सेठ जी। गौरी, आज नागेश का बेटा पकड़ा जाना चाहिए और आज ही उसकी जिंदगी का निर्णय भी लेना होगा। रुक! अब ये क्या कर रहे हो? ये हम दोनों की जान की रक्षा है। अब पता नहीं वो अमरीश पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। लगता है पिछली बार की दी हुई चेतावनी नागेश भूल गया। कौन है वहां? सेठ जी, गौरी देवसू से भाग गए, वो भी नागेश के बेटे अमरीश के साथ। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सेठ जी, वो वापस नहीं आने वाली है अब, यही सच है। तुम नागेश की बेटी हो। देवसू गांव के हर सदस्य को धोखा दिया है तुमने। इस लड़की को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाजीराव इस लड़की का पति है, तो ये लड़की मेरी बहू हुई, इसीलिए ये दंड इसके साथ मैं भी भुगतूंगी। मेरा ये दंड तभी पूरा माना जाएगा जब बाजीराव देवसू के सेठ जी को खुद अपने हाथों से पत्थर मारे। सबने देख ली ना? हाँ काका, ये तस्वीर तो प्रगति की माँ की है, लेकिन इससे इसका क्या संबंध है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सब समझाता हूं। ये दूसरी तस्वीर, इतने दिनों से प्रगति जिस सदाशिव को ढूंढ रही थी ना, वो कोई और नहीं सेठ जी, अमरार गांव का नागेश सेठ है। वो सदाशिव कोई और नहीं, प्रगति का असली पिता है। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। अब समझ में आ गया मुझे तुम्हारा पूरा खेल। तुमने चाल चली थी ना, तुम उस दिन नागेश सेठ के घर गई थी, वो भी मैं समझ गया। लेकिन मैं नागेश सेठ के घर गई थी कि नहीं? काकी, इसने अपना गुनाह स्वीकार लिया है क्या? स्वीकारना क्या है सुनीता? पूरे गांव ने इसे मान दिया, सम्मान दिया, और इसने क्या किया? एक अकेली ने पूरे गांव की औरतों की नाक नीची कर दी। मेरा विट्ठल भाभी भाभी कहते हुए नहीं थकता था, उसी की जान ले ली इसके परिवार ने। अरे सत्यानाश हो इसका, भगवान करे इसका कभी भला ना हो।
फूल पकड़ी मैं आ गया, फूल पकड़ी मैं आ गया। नहीं नहीं दादाजी, संभालो अपने आप को। बाजी, ये सेठ जी का आदेश है, तू पीछे मत पड़। दादा मेरी बीवी है वो। अरे बाजी हमारे घर की बहू भी है वो, हमें मायरी के आदेश का पालन करना पड़ेगा। दादा मुझे जाने दो दादा, दादा दादा उसे चोट लग जाएगी, दादा समझो दादा। मायरी 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 मेरी बात सुनो मायरी, मायरी अपने आप को दंड मत दो मायरी, मैं नहीं देख सकता मायरी। दंड मुझे मिलना चाहिए मायरी, आपको नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं मायरी। प्रगति को देवसू में मैं लेके आया, आप सबके खिलाफ जाके शादी उससे मैंने की है मायरी। मायरी मेरी बात सुनो मायरी, मायरी मैं प्रगति से बात भी नहीं करूंगा, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा मायरी, मैं उसे खुद देवसू के सिवा के पार छोड़ाऊंगा। काकी भाभी कुछ कहिए ना मायरी से, दादा कुछ कहो, मायरी को चोट लगेगी दादा, दर्द होगा मायरी को। देवा, किन पापों की सजा दे रहे हो आप हमें? ये घर, ये गांव, ये आंगन जो हमेशा सेठ जी के कारण खुशियों से भरा हुआ रहता था, और आज उसी गांव वालों से उनकी सेठ जी पर पत्थर बरसा रहे हो। ये कैसा न्याय है आपका? देवा, देवा अपनी गौरी तो बच्ची है, उसे सही गलत की कोई समझ नहीं, लेकिन हमारी प्रगति, मैं ये कैसे मान लूं कि हमारी प्रगति ने जानबूझ के हमें धोखा दिया? देवा दादा, दादा दरवाजा खोल दो दादा, दादा पत्थर से चोट लगेगी मायरी को और फूल पकड़ी को भी, दादा खोलो। कहा था ना विनायक राव कि ये शहर हमारे देवसू का भला करे ना करे, नुकसान जरूर करेगा। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पकड़। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये लीजिए आपके मखाने की खीर। तो अब आपके केस पर बात करना शुरू करें? ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी गवाई है धोखे में, उसको वापस लाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैं लड़ूंगा आपका केस। हे माता रानी, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं इनको देने के लिए। क्यों कर रही है तू अपने साथ ऐसा? हाँ, तू कबीर से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो ये बात मान क्यों नहीं लेती है? मुझे समझ में नहीं आता तुझे प्रॉब्लम क्या है बात एक्सेप्ट करने में। मैं क्यों कहूँ? उसे समझ नहीं आता। पहले तो तू अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दे और ये बात अच्छे से मान ले कि तू कबीर से प्यार करती है और यही सच है। तेरे दिल में जो भी फीलिंग्स हैं कबीर के लिए, उसे जाके बोल दे। अगर कबीर तुझसे सच में प्यार करता है तो वो तेरा साथ जरूर देगा। तू चुप रहेगी तो बात तो आगे बढ़ेगी ही नहीं ना। अभी अर्जुन से खड़ी होकर क्या बात कर रही थी तू? मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? क्या लगते हो मेरे? और किस हक से ये सब कर रहे हो? उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की। क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगी। तुम भले ही मुझे कैसी भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए तो तुमने मेरे तकलीफ को महसूस किया और यहाँ आ गई ना तुम। मैं अपनी पहली सैलरी लेकर घर आ रहा हूँ। रास्ते से थोड़े गजरे लेते आना। आपके लिए? पूजा के लिए। और हाँ, घर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कर। आज तेरा सारा समय पूजा के लिए। ठीक है माँ।
बैठो बैठो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो।